हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जब आप पेंट करवा देना कुछ ऐसे डिफेक्ट है जो कि आपने काफी सारी बार जो वो देखे होंगे, उसका रीजन बेसिकली आपको पता नहीं, तो उसका क्या रीजन होता है वो भी हम बात करेंगे, उसका क्या सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। डिफेक्ट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है ब्लिस्टरिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में, तो ये देखने में कुछ इस तरीके से लगता है और इस डिफेक्ट का रीजन बेसिकली होता है कि आपका अगर पेंट के बैक साइड में अगर एयर ट्रैप हो जाती है या फिर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, तो जो है इस तरीके का डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि मान लिया अगर आपने इस तरीके का डिफेक्ट ऑलरेडी देख लिया फिर हो रखा आपके घर में, तो सिंपली आप उस पेंट को आप रिमूव करिए, उसके पीछे जो भी एयर ट्रैप हो रखी होगी वो रिमूव हो जाएगी। अगर मॉइस्चर होगा तो उसको जो है वो टाइम दीजिए कि प्रॉपर जो पेंट के पीछे वाला जो सरफेस है वो प्रॉपर ड्राई हो जाए, और उसके बाद जो आपको रीपेंट करना है। और जब किसी भी सरफेस के ऊपर ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है ना, तो आपको उस टाइम पे जो है वो पेंट करने से बचना चाहिए। डिफेक्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है बिटीनेस। तो जैसे कि फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो कुछ इस तरीके से जो आपका पेंट दिखता है, मतलब जब उसे टच करेंगे ना एक रफ सा जो टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ये तब होता है जब आपका जो सरफेस है वो प्रॉपर क्लीन नहीं होता, उसके ऊपर आप पेंट कर देते हैं, या फिर आपके ब्रश जो है प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होते हैं, और जब उसके ऊपर पेंट में करते हैं तो उसके अंदर जो डस्ट होता है वो पेंट के बैक साइड में जो वो ट्रैप हो जाता है। तो जो इस तरीके की बिटीनेस जो आपको देखने को मिलती है, सिंपल सॉल्यूशन ये कि अपने ब्रश को आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए, और जिस सरफेस के ऊपर पेंट कर रहे हैं उस सरफेस को भी जो आप क्लीन कर लीजिए, तो ये जो है डिफेक्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 3 के बारे में, इसका नाम है चिपिंग डिफेक्ट। तो देखने में कुछ इस तरीके से लगता है, और ये यूजुअली तब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप पुट्टी करा रहे हैं, तो पुट्टी जो है बहुत मोटी अगर आप चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जो है प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। या फिर सेकंड, आपकी जो सरफेस है वो अगर डिफेक्टिव है तो भी जो है आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। सॉल्यूशन ये सिंपली आपका जो पुट्टी और जो पेंट का काम होता है उसको आप रेगुलेट करिए। सरफेस को पहले जो अच्छे से इंस्पेक्शन कर लीजिए कि वो ठीक तरीके से है भी कि नहीं है पेंट करने के लिए तैयार। बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 4 के बारे में, जो कि है ब्रश मार्क्स। अब ये ब्रश मार्क्स जो है तब आते हैं जब आपका पेंट को जब आप उसकी थिनिंग करते हैं ना, अब अगर वाटर बेस्ड पेंट है तो उसमें पानी मिला करके उसकी थिनिंग करेंगे, और अगर ऑयल बेस्ड है तो उसमें ऑयल मिलाकर या फिर थिनर मिलाकर के जो है उसमें उसको पतला करेंगे। तो यूजुअली जब उसकी प्रॉपर विस्कोसिटी नहीं होती है तो इस तरीके के मार्क्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रॉपर जो है आप थिनिंग करिए, और प्रॉपर जो उसको गाढ़ापन होना चाहिए आपके पेंट का, बहुत ज्यादा कम या फिर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकंड, अगर आप ब्रश का यूज कर रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का ब्रश जो आपको यूज करना है इस तरीके के डिफेक्ट से बचने के लिए। बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 5 के बारे में, इसका नाम है चॉकिंग डिफेक्ट। अब यूजुअली जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है उसको आप चॉक से लिखते हैं ना, और जब चॉक से लिखने के बाद उसे हाथ उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप फेरते हैं तो सारी चॉक जो आपके हाथ पे लग जाती है। इसी तरीके से जब पेंट होता है, जब पेंट की सरफेस के ऊपर आप हाथ फेरते हैं तो वो जो पेंट आपकी जब हाथ पे लग करके जो वो निकल जाए, तो इसको हम बोलते हैं चॉकिंग डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट का रीजन क्या होता है, तो सिंपली आपके जो पेंट होता है उसमें बाइंडर्स होते हैं। जब पेंट के जो बाइंडर जो सारे जो जितनी भी चीज होती है उसको बाइंड करके रखते हैं, वो बाइंडर जब वीक पड़ जाते हैं तो पेंट जो है वो छूटने लग जाता है। सिंपली तब होता है अगर आप मान लीजिए इंटीरियर ग्रेड का जो पेंट है उसे आप एक्सटीरियर में यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है। या फिर अगर आप एक्सटीरियर ग्रेड का पेंट एक्सटीरियर में यूज करते हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाता है, या फिर थोड़ी हल्की क्वालिटी या फिर लोकल क्वालिटी का पेंट यूज करते हैं जिसके ठीक तरीके से प्रोपोर्शन में नहीं रहती चीजें और बाइंडर्स जो है वो कम होते हैं, तो उसमें भी जो है ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और डिस्टेम्पर में या फिर जो चूना होता है उसमें भी जो सेम प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उसमें आपके प्रॉपर बाइंडर्स नहीं होते हैं। अब अगर ऐसा डिफेक्ट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो भी पेंट है जहाँ पे की चॉकिंग डिफेक्ट हो रहा है, तो उस प्रॉपर पेंट को आप अच्छे से रिमूव कर लीजिए, देन फिर उसके बाद जो है न्यू एक अच्छी क्वालिटी का पेंट जो है अप्लाई करवाइए। बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 6 के बारे में, इसका नाम है सीसिंग। जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखने में जो कुछ इस तरीके से लगता है। तो बेसिकली यूजुअली डिफेक्ट होता कब है, फॉर एग्जांपल मान लिया कोई भी सरफेस है उसके ऊपर ऑयल या फिर ग्रीस अगर लग रखी है, उसे प्रॉपर आप क्लीन नहीं करवाते और उसके ऊपर डायरेक्ट वाटर बेस्ड पेंट को कर देते हैं ना, तो फिर जो है आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। सॉल्यूशन इसका ये है कि जब भी आप वाटर बेस्ड पेंट को करवाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो आप ये जो है वो चेक कर लीजिए कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऑयल या फिर ग्रीस जो है वो नहीं है, और है तो उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीन करवा दीजिए। और अगर नॉर्मल तरीके से प्रॉपर क्लीन नहीं हो रहा तो वहां पर आप जो सैंड पेपर का भी यूज कर सकते हैं उसको अच्छे से क्लीन करवाने के लिए। डिफेक्ट नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एफ्लोरोसेंस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो स्क्रीन पर, तो दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो वॉल होती है ना उसके ऊपर जो पेंट करते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद ना वो कुछ पाउडरी फॉर्म में जब वो झड़ना शुरू हो जाता है। यूजुअली तब होता है जब आपके सीमेंट में या फिर पानी में या फिर आपकी ब्रिक में आपका अगर सॉल्ट एलिमेंट्स हैं तो वो जो है कुछ इस तरीके से आपके पेंट में निकल करके आते हैं। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका नया घर बन रहा है और अगर आपने प्लास्टर करवा दिया है तो आप उसे पुट्टी करवा के छोड़ दीजिए, और 6 मंथ का गैप रखिए आप नॉर्मल प्लास्टर और पेंट के बीच में, या फिर आप एक मॉनसून का भी जो है गैप रख सकते हैं। और इसलिए आपने काफी सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अभी हमने घर बनाया हम 1 साल तक कोई पेंट नहीं करवाएंगे, 1 साल के बाद पेंट करवाएंगे, तो उसका यही सॉल्यूशन होता है। फिर बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 8 के बारे में, इसका नाम है लॉस ऑफ ग्लॉस। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कई बार हम नॉर्मल पेंट करते हैं अच्छे से, लेकिन उसकी जो ग्लॉसीनेस होती है ना वो खत्म हो जाती है, और प्रॉपर जो है जो फिनिशिंग मिलनी चाहिए पेंट की वो हमें मिल नहीं पाती। तो उसका क्या रीजन रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन का सिंपल यही है
कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से सरफेस को क्लीन करिए और जो स्टेप्स है प्रॉपर पेंट के उसको जो है आप फॉलो करिए। फिर बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है डिसकलरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कलर हम सिलेक्ट करके लाए हम वॉल के ऊपर जब अप्लाई करवाते हैं तो उसका कलर ना वो चेंज हो जाता है। तो इसका रीजन ये होता है कि जब आपका पेंट जो होता है आपकी वॉल में कुछ ऐसे कुछ केमिकल्स या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पेंट के साथ रिएक्ट कर देते हैं और आपका पेंट के कलर को उड़ा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो यूजुअली देखने के लिए मिलती है। फिर दूसरा रीजन जो कि यूजुअली मैंने देखा है कि आपका वॉल में अगर सीपेज आ रही है तो भी जो है आपका डिसकलरेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन है कि अगर सीपेज आ रही है तो सीपेज का आप ट्रीटमेंट करिए, फिर देन पेंट करिए और मेक श्योर करिए आपकी जो वॉल है वो प्रॉपर तरीके से जो वो ड्राई हो जानी चाहिए, सूख जानी चाहिए, तभी जो है उसका आप जो है पेंट करिए, तो जो है आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 10 के बारे में, इसका नाम है फ्लैकिंग डिफेक्ट। और जैसे कि फोटो में आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, तो आप में से काफी सारे लोगों ने काफी कॉमनली डिफेक्ट है जो कि आपने देखा भी होगा। तो सिंपली इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन बेसिकली तब होता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो पुट्टी आपने जब कर रही है तो पुट्टी के ऊपर जब प्राइमर का कोट करते हैं ना, तो प्राइमर का कोट ना पुट्टी के ऊपर ठीक तरीके से जब नहीं हो पाता तो ये प्रॉब्लम जो आती है। फिर आपकी पेंट की जो फिल्म है उसमें श्रिंकेज और एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो जाता है, तो भी जो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसका सॉल्यूशन देखिए ये है कि जब आप पुट्टी और प्राइमर करते हैं ना, पुट्टी और प्राइमर इन दोनों के बीच में गैप आपको जो है बहुत ज्यादा जो है वो नहीं रखना चाहिए। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपकी जो सर्फेस है वो आपकी क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है पीलिंग। तो पीलिंग जैसे कि फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो कुछ इस तरीके से जो वो डिफेक्ट आपको देखने के मिलता है जब आप देखते हैं। और ये जो डिफेक्ट है ये बेसिकली आपका नॉर्मल वॉल्स के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, लकड़ी के ऊपर भी देखने के लिए मिल सकता है, और आपकी जो मेटल सरफेस होते हैं उसके ऊपर भी जो ये देखने के लिए आपको मिल सकता है। डिफेक्ट तब होता है आपकी जो वॉल्स होती है जब उसके ऊपर आपका मॉइस्चर जो होता है ना वो पहले से रहता है और उसके ऊपर आप पेंट कर देते हैं, तो ये जो डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिफेक्ट आपका वॉल के ऊपर भी हो सकता है, वुड के ऊपर हो सकता है, मेटल के ऊपर हो सकता है, तीनों के लिए आपको ना अलग अलग चीजें होती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको वॉल के ऊपर किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वॉल के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सीपेज जो है आपकी वॉल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, फिर आपकी जो वॉल है वो गीली नहीं होनी चाहिए। फिर सेकंड हम बात करते हैं वुड सरफेस के लिए। तो वुड सरफेस पे आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर क्लीनिंग कर लीजिए, प्रॉपर सैंड पेपर का यूज कर लीजिए, तभी जो है आप उसके ऊपर पेंट का यूज करिए। फिर थर्ड हम बात करते हैं मेटल के ऊपर। तो मेटल के ऊपर अगर मान लीजिए रीपेंट कर रहे हैं और मेटल के ऊपर कुछ पेंट ऑलरेडी पहले से हो रखा है, तो उस पुराने पेंट को पहले रिमूव कर लीजिए, देन फिर उसके ऊपर जो है बाद में हम नया पेंट का यूज करिए। फिर नेक्स्ट पेंट के डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि फोटो में देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरीके के डिफेक्ट आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। इसको हम बोलते हैं सैगिंग। तो बेसिकली होता कब है? तो यूजुअली आपका जो पेंट होता है उसमें पिगमेंट आपका पेंट से अलग हो जाता है ना, तो ये नीचे की तरफ जो है वॉल पे आपको इस तरीके से जो जैसे कि फोटो में हमने देखा था तो देखने को मिलता है कि बहते हुए आपको दिखता है, तो ये प्रॉब्लम जो वो देखने के लिए मिलती है। सेकंड कि आपका जब पेंट होता है, अगर मान लिया आपने बहुत लंबे टाइम से ला करके रखा हुआ है और तब आप उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो भी जो प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो आप पैकिंग को देख लीजिए कि जिस भी मंथ में आप जो है पेंट का यूज कर रहे हैं, कहीं से परचेस करके ला रहे हैं, तो इंश्योर कर लीजिए कि वो बहुत ज्यादा पुराना जो वो पेंट नहीं होना चाहिए। या फिर आपका पेंट जो है आप लेकर के आए और बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे भी एरिया में पेंट को मत रखिए जहाँ पे बहुत ज्यादा सन की जो वो हीट वहां पर पड़ रही है, तो भी जो है प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और नेक्स्ट चीज आपको जो ध्यान रखनी है, मान लिया पेंट लेके आ गए हो और आप लंबे टाइम तक उसे स्टोर करके रख रहे हो, तो भी जो है आपको उस चीज का ध्यान रखना है। और ये भी इंश्योर करना है कि आप जो पेंट है वो बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा हीट में या फिर बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी में जो है ना करो, क्योंकि तब भी जो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है रिंकलिंग। और जैसे कि आप देख रहे हैं झुर्रियां, जैसे कि हम बोलते हैं, इसका अगर हम हिंदी रूपांतरण करते हैं तो झुर्रियां बोलते हैं कि रिंकल्स आ गए। तो इसी तरीके की जो झुर्रियां जब आपको पेंट में देखने के लिए मिलती है उसको हम बोलते हैं रिंकलिंग डिफेक्ट। तो यूजुअली जब आप बहुत ज्यादा या फिर बहुत मोटी परत आप जो है पेंट की जब आप अप्लाई कर देते हैं वॉल के ऊपर, तो ये आपको प्रॉब्लम जो देखने के लिए मिल सकती है। फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जब आप पेंट को अप्लाई करते हैं, तो भी जो है प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। और यूजुअली आपने ना काफी सारे लोगों को देखा कि बहुत जल्दीबाजी करते हैं काम के दौरान, तो क्या करते हैं कि वो एक कोट करा तो वो कहते हैं कि फटाफट इसके ऊपर दूसरा कोट भी कर दो, फटाफट तीसरा कोट भी कर दो। तो उसमें कहते हैं कि आपको ये इंश्योर करना है, अगर आपका मान लिया वहां पर जो थोड़ा ठंडा एरिया है, फिर आपका ठंड पड़ी हुई है, तो आपको जो नीचे वाला जो कोट है ना उसको पूरा अच्छे तरीके से सूखने देना है। उसके बाद जो है आपको जो उसके ऊपर का जो टॉप कोट है उसको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि नीचे का कोट अभी सूखा नहीं है, हमने तुरंत बाद जो उसके ऊपर दूसरा कोट कर दिया। तो जब आप इस तरीके से करते हैं ना जल्दीबाजी और नीचे के कोट को नहीं सूखने देते, तो ये प्रॉब्लम जो आपको देखने के लिए मिलती है। तो सिंपल सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि आपको टू मच पेंट करवाने से बचना चाहिए, मतलब बहुत गाढ़ा या फिर बहुत ज्यादा पेंट को नहीं अप्लाई करवाना वॉल के ऊपर। सेकंड चीज ये कि आपका जब आप टॉप कोट करवाते हैं तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो उसके बॉटम वाला कोट है वो अच्छे से सूख गया है कि नहीं सूख गया। फिर नेक्स्ट एक डिफेक्ट है पेंट का जो कि स्लो ड्राइंग। तो बेसिकली स्लो ड्राइंग बेसिकली जब पेंट जो आपका बहुत स्लो सूखता है, और ये हम कह सकते हैं कि ये पेंट का डिफेक्ट को जो है वो हम नहीं कह सकते, सिंपली एक आसपास का एक सराउंड का एक इफेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ऐसा एरिया है जहां पे कि एयर का सर्कुलेशन नहीं है, या फिर आपकी ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हो रखी है, या फिर जिस सरफेस
कैनवस के ऊपर आपने पेंट किया ना, उस पर ऑयल या ग्रीस वहां पर है, तो आपका जो पेंट है ना, उसका जो ड्राई जो पीरियड है वो काफी बढ़ सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पेंट का डिफेक्ट नहीं, बेसिकली एटमॉस्फेयर का एक जो है एक ऐसा माहौल बन जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको इन सब चीजों का भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इस तरीके का कंटेंट ना डिलीवर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, रिसर्च लगती है, वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, वीडियो शूट करना पड़ता है। तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस तरीके के कंटेंट को रेगुलरली पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।